कभी सोचा है कि जब हम अचानक किसी चीज से डर जाते हैं तो दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है? या फिर जैसे ही खाना खाते हैं ब्लड में शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल कैसे हो जाता है? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाले केमिकल मैसेंजर्स का कमाल है। आज हम यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स से एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हार्मोन्स। और ये समझना जरूरी है क्योंकि हार्मोन्स हमारी बॉडी के लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ से लेकर मूड तक। बिल्कुल, हार्मोन्स बॉडी के इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी अंग एक साथ मिलकर सही तरीके से काम करें। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे सिंपल लेवल पर हार्मोन्स हैं क्या? एट द सिंपलेस्ट लेवल, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। ये ग्लैंड्स इन्हें बनाने के बाद सीधे खून मतलब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब ये बॉडी में ट्रैवल करते हैं। एग्जैक्टली। इमेजिन कीजिए कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक स्पेसिफिक मैसेज यानी हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में लॉन्च करता है। ये मैसेज पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, लेकिन सिर्फ वही सेल्स इसे रिसीव करती हैं जिनके पास सही रिसेप्टर या कह सकते हैं ताला होता है। ओके। इन सेल्स को टारगेट सेल्स कहते हैं। ये तो बिल्कुल एक व्हाट्सएप मैसेज जैसा है। हम मैसेज ग्रुप में भेजते हैं पर वो उसी के लिए होता है जिसको भेजा गया है। हाँ, एक तरह से। व्हाट्स रियली हैपनिंग इज ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स खून के जरिए बहते हुए जब अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल तक पहुंचते हैं तो वो सेल के रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, और ये बाइंडिंग उस सेल को एक इंस्ट्रक्शन देती है कोई काम शुरू करने, रोकने या बदलने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इसकी कोई एंकर डेफिनेशन है जो याद रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers that are produced in trace amounts by endocrine glands and are poured directly into the bloodstream. यहाँ एक आम कंफ्यूजन हो सकती है। लोग अक्सर हार्मोन्स और एंजाइम्स को एक जैसा समझ लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिसअंडरस्टैंडिंग है। हार्मोन्स खुद किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ मैसेज देते हैं, जबकि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो हार्मोन्स मैनेजर्स हैं? एग्जैक्टली। और एंजाइम्स वर्कर्स हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। पर बॉडी को इन मैसेंजर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अलग अलग अंगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए ना? राइट। नर्व्स तेजी से सिग्नल भेज सकते हैं लेकिन हर सेल तक नहीं पहुंच सकते। हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के कोने-कोने तक पहुंचकर लॉन्ग डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस विद एन एनालॉजी। हाँ, सबसे अच्छी एनालॉजी है पोस्टल सर्विस की। पोस्टल सर्विस कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड एक पोस्ट ऑफिस है। अच्छा। हार्मोन वो खत या लेटर है जिस पर मैसेज लिखा है। ओके, और ब्लड स्ट्रीम? ब्लड स्ट्रीम हमारा पोस्टल नेटवर्क है जो इस खत को लेकर जाता है। और टारगेट सेल? और टारगेट सेल वो रेसिपिएंट है जिसके एड्रेस पर ये खत डिलीवर होना है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब इसे एक्शन में इमेजिन करने के लिए कोई मेंटल मूवी? बिल्कुल। पिक्चर दिस, आपने अभी अभी खाना खाया है और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। ओके। इसे सेंस करते ही पैंक्रियाज, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन को नीले रंग की चाबियों, ब्लू कीज की तरह इमेजिन करें। ठीक है, नीली चाबियां। ये चाबियां ब्लड स्ट्रीम नदी में बहती हुई बॉडी के सेल्स तक पहुंचती हैं। सेल्स पर ग्लूकोज के लिए दरवाजे हैं पर वो बंद हैं। इंसुलिन की चाबी इन दरवाजों के तालों यानी रिसेप्टर्स में फिट हो जाती है और उन्हें खोल देती है। तो जैसे ही दरवाजे खुले, अब ग्लूकोज ब्लड से निकलकर सेल्स के अंदर जा सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है। वाह, ये तो हुआ बॉडी के अंदर का प्रोसेस। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इसका कोई एवरीडे एग्जांपल है जो हम महसूस करते हैं? बिल्कुल। एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट? हाँ, जब आप कोई खतरा देखते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं। ये तुरंत दिल की धड़कन, ब्रीदिंग रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं ताकि बॉडी एक्शन के लिए तैयार हो जाए। और कोई टेक्नोलॉजी या मेडिकल एप्लीकेशन? एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन को कंट्रोल करते हैं। इन्हें स्ट्रेस रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए भी
मेडिकली यूज किया जाता है। अच्छा, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक से काम न करे तो एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके ट्रीटमेंट में ये हार्मोन्स दिए जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो हमारी सोच के उलट हो, समथिंग काउंटर इंट्यूटिव? What's fascinating here is ज्यादातर लोग स्टेरॉइड्स का नाम सुनते ही मसल बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, एग्जैक्टली, जिम मोर, यू नो। बट एक्चुअली हमारी बॉडी खुद स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है जिनका रोल बहुत अलग है। जैसे एस्ट्राडायोल, जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ओके। और टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, ये हार्मोन्स मसल बिल्डिंग से ज्यादा ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी के बैलेंस के लिए जरूरी हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर एग्जाम्स? कुछ की पॉइंट्स जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जरूर, इन लाइंस को ध्यान से समझें। क्लैरिटी लाइन 1, Hormones are produced by endocrine glands and are poured directly into the bloodstream. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि exocrine glands, जैसे sweat glands, अपने secretions ducts के जरिए रिलीज करते हैं, खून में नहीं। Got it. दूसरा पॉइंट? Clarity line 2, Hormones act on specific target cells, which are often distant from the gland. मतलब जहां हार्मोन बना, उसका असर वहां से बहुत दूर किसी और अंग पर होता है। Right. Long distance communication. तीसरा पॉइंट, क्लैरिटी लाइन 3, केमिकली हॉर्मोन्स कैन बी स्टेरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्लासिफिकेशन भी जरूरी है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है, जबकि टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड है। और आखिरी पॉइंट? क्लैरिटी लाइन 4, हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब ट्रेस अमाउंट्स, बट हैव पावरफुल इफेक्ट्स। उनकी जरा सी कमी या ज्यादती से बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को क्विकली समराइज करते हैं। जरूर। पहला, हार्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रेवल करते हैं। हमने पोस्टल सर्विस की एनालॉजी से समझा, ग्लैंड पोस्ट ऑफिस है, हार्मोन लेटर है और ब्लड स्ट्रीम पोस्टल नेटवर्क है। हमने ब्लड शुगर कंट्रोल का उदाहरण भी देखा, जहां इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करके सेल्स के दरवाजे खोलता है। और सबसे जरूरी एग्जाम सेफ पॉइंट, हार्मोन्स एंजाइम्स नहीं है, वो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स नहीं। और बहुत कम मात्रा में बड़े-बड़े काम करते हैं। करेक्ट। और ये स्टीरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकता है। ये पूरी बातचीत सोचने पे मजबूर करती है। हार्मोन्स हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड और यहाँ तक कि हमारे रिएक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। और यही आज का सवाल है कि अगर हमारे इमोशंस और एक्शंस इतने ज्यादा इन केमिकल से प्रभावित होते हैं, तो जिसे हम अपना स्वभाव या अपनी मर्जी कहते हैं, उस पर हमारा खुद का कितना नियंत्रण है।